बच्चों, इस भाग में हम नक्शा 4 से संबंधित प्रश्न करेंगे। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी इमारत यमुना नदी के ज्यादा पास है, दीवाने आम या दीवाने खास। तो हम इन तीनों स्थानों को नक्शे में ढूंढते हैं। दीवाने आम यहाँ पर बना हुआ है और दीवाने खास ये बना हुआ है और यह हमारी यमुना नदी है। हमें देखना है कि यमुना नदी से अधिक पास कौन सी इमारत है, दीवाने खास या दीवाने आम। तो आप अच्छी प्रकार देख सकते हो कि जो दीवाने खास है वो पास है और जो दीवाने आम है वह दूर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दीवाने खास। दीवाने खास यमुना नदी के अधिक पास है। खा प्रश्न देखते हैं बच्चों, किन दो इमारतों के बीच में आरामगाह है। सबसे पहले हम आरामगाह को ढूंढते हैं। यह आरामगाह है। ये जो इमारत है यह किन दो इमारतों के बीच में है। अगर हम देखें तो इसके दक्षिण में रंग महल है। बच्चों, आरामगाह दीवाने खास और रंग महल के बीच में है। यह आपके खा प्रश्न का सही उत्तर है। गा प्रश्न देखते हैं, रंग महल से हमाम की ओर जाते हुए तुम किन इमारतों के सामने से गुजरोगे। रंग महल से हमें हमाम की तरफ जाना है। यह जो इमारत है यह रंग महल है और हमें जाना है हमाम की तरफ। तो जब हम यहाँ से हमाम की तरफ जाएंगे तो हम किन इमारतों के सामने से गुजरेंगे। रंग महल के बाद आरामगाह आएगी और दूसरे नंबर पर दीवाने खास आएगा। तो जब हम रंग महल से हमाम की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आरामगाह और दीवाने खास आएगा। घा प्रश्न घा, इस नक्शे में मीना बाजार से सबसे दूर कौन सी इमारत है। तो ये आपका मीना बाजार है। अब हमें बताना है कि यहाँ से सबसे अधिक दूर कौन सी इमारत है। नक्कार खाना तो इसके बिल्कुल पास है। फिर नक्कार खाने से दूर दीवाने आम है, परंतु दीवाने आम से भी दूर यहाँ पर हमें रंग महल नजर आता है और फिर आरामगाह, फिर दीवाने खास और हम्माम। और अगर इधर देखें तो इधर मोती महल। तो अगर यहाँ से दूरी नापें तो हमें सबसे अधिक दूर हम्माम और दीवाने खास नजर आता है और यहाँ पर बीच में मोती मस्जिद भी दी गई है। तो अगर इसको हम दूरी को सीधा नापें तो हमें सबसे अधिक दूर हम्माम नजर आएगा और परंतु यदि सड़क के रास्ते देखें तो सबसे अधिक दूर यहाँ पर मोती मस्जिद नजर आएगी, क्योंकि इसके लिए हमें अलग अलग रास्तों से जाना पड़ेगा। पहले हम सीधा रास्ता जाएंगे, फिर यहाँ से मुड़ जाएंगे और अगर हम इधर से जाते हैं तो हमें यह सभी रास्ते क्रॉस करने पड़ेंगे। तो इसलिए यह जो मोती मस्जिद है ये सबसे अधिक दूर है। अगर हम इस रास्ते से भी जाएंगे तब भी हमें यह लंबा रास्ता पड़ेगा। तो अगर हम रास्तों की लंबाई को नापते हैं तो सबसे अधिक दूर जो इमारत है वह मोती मस्जिद है और यदि दूरी को सीधा नापा जाए तो सबसे अधिक दूर हम्माम है। रास्तों की लंबाई के अनुसार मोती मस्जिद सबसे अधिक दूर है और यदि लंबाई को सीधा नापा जाए तो हम्माम सबसे अधिक दूर है। तो क्योंकि जब भी हम लाल किला में घूमेंगे तो हमें रास्तों पर चलना पड़ेगा, इसलिए सबसे अधिक दूर इमारत मोती मस्जिद ही होगी। अंगा देखते हैं बच्चों, दीवाने खास से लाहौरी गेट लगभग कितनी दूर होगा। जब हमें दूरी ज्ञात करनी है तब तो हमें स्केल का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम इस नक्शे पर 1 सेंटीमीटर की दूरी नापेंगे तो वह वास्तव में 100 मीटर दूरी के बराबर होगी। तो इसके लिए हम स्केल का प्रयोग करेंगे। जब हम स्केल का प्रयोग करते हैं
यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देख सकते हो कि यह लाहौरी गेट यहाँ से शुरू है और हमें लाहौरी गेट से दीवाने खास तक की दूरी नापनी है। तो यहाँ तक लगभग दूरी जब हम यह दूरी नापते हैं रंग महल तक, तो यह दूरी 6 सेंटीमीटर है। रंग महल तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है और इसको जब वास्तव दूरी ज्ञात करेंगे तो 6 को गुना करेंगे 100 से, यह 600 मीटर आ जाएगी। लाहौरी गेट से रंग महल की दूरी 600 मीटर है और अब हमें दीवाने खास तक चलने के लिए कुछ दूरी और तय करनी पड़ेगी। ये दूरी इतनी है। अगर आप इस दूरी का अंदाजा लगाओ तो यह लगभग 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर दूरी हमें रंग महल से दीवाने खास तक और चलनी पड़ेगी। तो 1 सेंटीमीटर दूरी बराबर हो जाएगी 1 गुना 100 मीटर वास्तविक दूरी के बराबर। तो हम कह सकते हैं दीवाने खास से लाहौरी गेट के बीच की दूरी 600 मीटर जमा 100 मीटर बराबर 700 मीटर के लगभग होगी। इस प्रकार हम इस नक्शे पर सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करके वास्तविक दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको और अन्य इमारतों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी हो तो आप अपने सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग कर सकते हैं और उस दूरी को 100 से गुना करके आप वास्तविक दूरी ज्ञात कर सकते हो। तो बच्चों, इस भाग में हमने लाल किले की मुख्य इमारतों के बारे में जाना और इस नक्शे के प्रयोग द्वारा इमारतों के बीच की दूरी को ज्ञात किया है। आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में और अपनी कॉपी पर इसे अच्छी प्रकार से कीजिए। इस प्रकार आपको नक्शे की अच्छे से जानकारी हो जाएगी।